Good morning, students. In the previous class, we studied heart, blood vessels, and blood. Okay, and the last part of circulatory system is lymph. So, lymph is another type of fluid which also help in transport. Lymph is a connective tissue. Another type of fluid, and also transport the materials. Okay, connective tissue, the lymph is made up of two parts, that is lymph plasma and lymph vessels. ओके, मीन्स जिस तरह से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल्स होते हैं, आर्टरी एंड वेंस, उसी तरह से लिम्फ के लिए भी होते हैं लिम्फ वेसल्स. ओके, एंड एक क्वेश्चन ये आता है कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है. हमने कहा था कि ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, एंड लिम्फ का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस इज अवर ब्लड वेसल. ओके, ब्लड वेसल्स और आर्टरीज. जब ब्लड इसमें एक फ्लो के साथ, एक प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो पोर्स होते हैं, वॉल में पोर्स होते हैं कैपिलरीज की, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स. तो इन पोर्स से कुछ अमाउंट प्लाज्मा का क्या हो जाता है, यहाँ पर सीक्रेट हो जाता है या रिलीज हो जाता है या बाहर निकल आता है. ठीक है, तो ये जो सिक्रेशन है, ये क्या है, प्लाज्मा वाला पार्ट है, और इसके अंदर होते हैं मेनली WBC. ओके, RBC इसमें एब्सेंट है. मीन्स जो लिम्फ है वो क्या है, ब्लड वेसल्स में जब ब्लड एक फ्लो के साथ, प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो कुछ ब्लड प्लाज्मा का कुछ पार्ट रिस्क कर कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है. कहाँ पर, सेल्स के बीच में. ये सेल्स का अरेंजमेंट है, और इन सेल्स के बीच में ये जो लिम्फ वाला पार्ट है वो आकर डिपॉजिट हो जाता है. इसीलिए इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं. ओके, टिश्यू फ्लूइड. तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लिम्फ का. और लिम्फ के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं. मीन्स इसमें ज़्यादातर जो क्वांटिटी रहती है, किसमें, लिम्फ में WBC की रहती है, RBC एब्सेंट. मीन्स रेड ब्लड सेल क्या है, इसमें एब्सेंट है. इसलिए लिम्फ का जो कलर होता है वो होता है कलरलेस. ठीक है, लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस, क्योंकि RBC इसमें एब्सेंट है. इसमें ज़्यादातर जो अमाउंट रहता है वो रहता है WBC का. मीन्स इससे हमें पता चल रहा है कि लिम्फ जो है हमारे लिए मेन जो जर्म्स होते हैं उससे फाइट करने में हमें हेल्प करता है. तो कैसे फॉर्मेशन हुआ, इन कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, द ब्लड इज फ्लो. तो जब प्रेशर पड़ता है इन वॉल्स पर, तो इन वॉल्स के जो पोर्स हैं उससे कुछ प्लाज्मा वाला पार्ट कहाँ आ जाता है, सेल्स और टिश्यूज के बीच में. तो ये जो प्लाज्मा है उसमें ज़्यादातर होता है WBC, और इसको हम कहते हैं लिम्फ. ओके, तो दिस इज द फॉर्मेशन, किस तरह से फॉर्म हुआ है लिम्फ. देन अदर इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ओके, the organ which secrete lymph is called lymphoid organs. These organs are lymph node, second is tonsils, third is thymus gland,
thymus gland, and last one is fourth is spleen. ओके, स्प्लीन, ये जो 4 ऑर्गन्स मैंने बताए यहाँ पर ज़्यादातर डिपॉजिट होता है आपका लिम्फ, और इसीलिए इसे हमने नाम दिया है लिम्फोइड ऑर्गन्स। और जब कभी उसका रिक्वायरमेंट होता है लिम्फ का, तो लिम्फ इन पार्ट से सीक्रेट किया जाता है। ओके, लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर जो फैट एरियाज होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, चूँकि हमने पहले ही कह दिया ये सारे क्या हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन, मीन्स लिम्फ डिपॉजिट होता है इसमें। और टॉन्सिल्स जनरली हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और जब कभी किसी जर्म का अफेक्ट या अटैक होता है तो ये टॉन्सिल्स क्या होते हैं, उससे फाइट करते हैं, और इसी वजह से ये यहाँ पर स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो कि ट्रैकिया के ऊपर अरेंज रहता है, और ये भी क्या है, लिम्फाइड ऑर्गन। व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड मीन्स थोड़ा सा अंदर की तरफ, वो स्टमक उसे कवर किए हुआ रहता है स्प्लीन को। तो स्प्लीन जनरली हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये भी क्या है, एक लिम्फाइड ऑर्गन है। और ये जनरली जो आरबीसी की डेथ होती है, हम कहते हैं ना 120 डेज उनका क्या है, लाइफ स्पेन पीरियड है आरबीसी का। तो जब कभी आरबीसी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है या डेथ होती है, तो इस आरबीसी को अपने अंदर पूरा या खाने का काम करता है, दैट इज स्प्लीन। ओके, तो ये जो 4 ऑर्गन्स मैंने आपको बताया, ये है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? ओके, लिम्फ है तो कुछ तो फंक्शन होगा। तो फर्स्ट जो मेन फंक्शन है इनका, वो है कैरीज, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। मीन्स सबका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो तो नॉर्मल जो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई है उससे एब्जॉर्प्शन होकर वो डायरेक्ट ब्लड में डाल दिया जाता है, लेकिन जो फैट है उसको कैरीज करते हैं डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। ये फर्स्ट फंक्शन है किसका, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिम्फ, कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। जो फैट एब्जॉर्ब हो रहा है उसको कौन लेकर जाएगा, दैट इज लिम्फ। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज कीप बॉडी सेल्स मॉइस्ट। ओके, बॉडी सेल्स को कैसे रखता है ये, मॉइस्ट। एंड थर्ड फंक्शन destroy microbes। माइक्रोब्स जो कि एंटर होते हैं बॉडी में, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और ये ज़्यादातर होते हैं लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड में जो लिम्फ प्रेजेंट है वो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये मेन लिम्फ हमने बता दिया। लिम्फ इज अनदर फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, कीप बॉडी सेल्स मॉइस्ट एंड डिस्ट्रॉय या किल द जर्म्स। मीन्स ज़्यादातर जो हमारा सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, वो इन्हीं लिम्फॉइड ऑर्गन्स का बना होता है, मोनोसाइट एंड दिस। तो WBC जहाँ पर भी हैं वो क्या करेगा, आपका इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ओके, तो दिस इज लिम्फ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।